पहले एपिसोड में हमने देखा गोल्डन बालों वाली लड़की ये सुन के शौक हो जाती है जो छोटू है वो प्रेसिडेंट एक्जियो का ही बेटा है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड चालू करते हैं। इसके बाद हमें एक्जियो का घर दिखाया जा रहा है जहाँ पर चेसलियो नहा के बाहर आते हुए बोलने लगती है, जी तुम्हारा मॉम का नहाना हो गया, चलो हम अपना रूम में सोने के लिए चलते हैं। ऐसा बोलते हुए चेंसलियो एक्जियो का रूम में आता है जहाँ पर एक्जियो छोटू को पीठ पे लेके पुशअप करने लगता है और यहाँ पर चेंसलियो एक्जियो को बिना कपड़े को देख के सोचने लगते हैं क्या बॉडी है इसका और देखने में भी बहुत हैंडसम है। तो भी चेंसलियो अपना मुंह घुमा लेता है, सोचने लगते हैं ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा देखने से मेरा जाता भी क्या है। ऐसे सोच के फिर देखने लगता है, फिर नहीं देखने लगता है, फिर देखने लगता है, फिर नहीं देखने लगता है। तभी छोटू की नजर चेसलुई के ऊपर जाता है और छोटू एक्जुई के पीठ से उतरकर चेसलुई की तरफ दौड़ के जाते हुए बोलने लगता है, मॉम आज हम यहाँ पर डैडी के साथ सोएंगे। ऐसा बोल के चेसलुई के कपड़े पकड़कर खींच के ले जाने लगता है। चेसलुई शर्माते हुए छोटू को बोलने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद तीनों को एक साथ सोते हुए दिखाया जा रहा है। तभी एक्जियो मुस्कुराते हुए चेसलुई को अपनी तरफ खींचते हुए बोलने लगता है, जी अभी बहुत छोटा है, तुम जितना हो सके जी के पास सोना चाहिए। और भी बोलने लगता है, मैंने तुम्हें पास ही में सोने के लिए बोला, दो के जैसे सोने के लिए नहीं। जिसको भी दो के जैसे सोना समझने है उसके लिए मैं बता दूं, इस तरीके के सोने को दो के जैसा सोना बोलते हैं। इसके बाद का सीन में दिखाया जा रहा है छोटू सो गया। छोटू को सोते हुए देख के एक्जियो बहुत खुश है और दूसरी तरफ से इसलिए सोचने लगता है, छोटा जी यहाँ पर सोया इसलिए एक्जियो चाह के भी कोई गलत काम नहीं कर पाएगा मेरे साथ। इसलिए ऐसा सोच के खुद को शांत करा के सोने के लिए कोशिश करता है। तो भी एक्जियो छोटू के बगल से उठ के चेसलुई के एकदम ऊपर आ जाता है और एक्जियो छोटू को एक हाथ से उठा के चेसलुई से दूर कर देता है। एक्जियो को अपना ऊपर देख के चेसलुई बहुत डर जाता है, बट वो चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि बगल में छोटू सो रहा था। तो भी चेसलियो धीमे आवाज से बोलने लगता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए अपने ऊपर से एक्जियो को हटाने की कोशिश कर रहा था। एक्जियो चेसलुई को और करीब आने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के चेसलुई और भी ज्यादा शर्माने लगती है और धीमे आवाज से बोलने लगती है, तुम। तभी एक्जियो चेसलुई का मुंह को पकड़ के किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। किस होने वाला था तो भी चेसलुई अपना हाथ और पैर को गुस्से में जोर जोर से हिलाने लगता है और एक्जियो को जोर से धक्का देके एकदम पीछे हटा देता है और वहां से उठ के दौड़ के जाते हुए एक्जियो को पूरा गाली देते हुए बोलने लगता है, गोंग एक्जियो तुम सुअर हो, तुम कमीने हो, तुम कुत्ते हो, ऐसे बोल के जाने लगता है। और एक्जियो वहां पर बैठ के सोचने लगता है, ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगले दिन को दिखाया जा रहा है जहाँ पर कार में ये तीनों बैठ के कहीं पर जा रहा था। यहाँ पर चेसलियो कारत का बातों को लेकर अभी भी गुस्सा है और एक्जियो हंसते हुए चेसलियो को बोलने लगता है, आज मैं पूरा दिन जी को संभालूंगा, तुम बिना चिंता के तुम्हारे ऑफिस के काम करना। ये सुन के चेसलियो एकदम गुस्सा वाला मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, आज मैं जी का बिना चिंता किए काम कर सकूंगा। तभी छोटू चमकते हुए आंखों से चेसलियो को बोलने लगता है, मॉम आज हम सभी बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। ये सुन के चेसलियो छोटू को ठीक है बोल के सोचने लगता है, रात के खाने के समय गोंग एक्जियो और मेरा रिलेशनशिप के बारे में गोंग एक्जियो से बातें करना पड़ेगा। ऐसा सोच के चेसलियो कार से बाहर आ जाता है और अपने सिर पे एक कपड़ा बांध के सोचने लगता है, ऐसा महंगा कार से कोई मुझे आता हुआ देख लेगा तो मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ऐसा सोच के चेसलियो ऑफिस के सामने वाले दरवाजे में छुप के देखने लगता है, कोई मुझे आता हुआ देख तो नहीं लिया। ऐसा सोच के चेसलियो दरवाजे के इधर से उधर उधर से इधर होते हुए सबको देखने लगता है और चेसलियो का ये सब हरकत एक्जियो और छोटू हैरान और कंफ्यूज होकर कार में बैठ के देखने लगता है। और इसके बाद ऑफिस दिखाया जा रहा है जहाँ पर जुनक्सुन एक लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा होकर बोलने लगता है, जाओ जाके चेसलुई को बोलो छुपना बंद करके मुझसे आके मिले। उसका हिम्मत कैसे हुई, इसका अगले दिन वो इतना बड़े परेशान में मुझे डाल के अभी तक मेरे ड्रेस बना के नहीं भेजा। और नीले कोट पर लड़की झुक के बोलने लगता है, मैम मुझे माफ कर दो, अभी तक चेसलुई यहाँ पर नहीं आया है। तो अभी चेसलुई वहाँ पर आके जुनक्सुन को देख के सोचने लगता है, ये यहाँ पर फिर से क्या करने के लिए आया है। तभी चेसलुई दरवाजा खोल के अंदर आके बोलने लगता है, मिस जुनक्सुन किसी काम में मैं क्या आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ बट मैं अगला एपिसोड भी यहीं से चालू कर रहा हूँ। चेसलुई को आता देख जुनक्सुन एकदम गुस्से में उसके पास जाके बोलने लगता है, कल किस लिए तुम जुनक्सुन के पास मिलने के लिए गई थी, तुम्हें पता नहीं अभी जुनक्सुन के बीवी मैं हूँ और तुम सपना भी मत देखना आपसे उसका पास जाने का। इसके जवाब में चेसलियो बोलने लगता है, मैं तुम्हें 3 बात बताता हूँ। पहला बात, गलती से उसके साथ मेरा मुलाकात हो गया था और थोड़ा गुस्सा होकर बोलने लगता है, द्वितीय बात, मैं उससे सब कुछ ले लूंगा जो मेरा पापा का है। और भी ज्यादा गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मार के बोलने लगता है, आखिरी बात, तुम यहाँ पर किसी काम के लिए नहीं आए हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के जुनक्सुन हंसते हुए बोलने लगता है, तुम अपना प्रॉपर्टी चाहते हो, सपना देखो सपने में मिलेगा और वो जायदाद हमने अभी इलीगल तरीके से अपने नाम पे कर लिया तुम्हारे डिवोर्स सर्टिफिकेट के एग्रीमेंट के वजह से। ऐसा बोल के जुनक्सुन वहाँ से जाने लगता है और चेसलियो अपना मुंह नीचे कर लेता है। तभी चेसलियो इवन स्माइल देख के जुनक्सुन की तरफ देख के सोचने लगता है, किसी को भी नहीं पता आगे जाके फ्यूचर में किसके साथ क्या होगा। इसके बाद गर्ल्स रेस्ट रूम में दिखाया जा रहा है जुनक्सुन आईने के सामने खड़ा होकर पुराना बातों को सोच रहा था।
जहाँ पर जुनैन चेंसलुई के साथ घूम रहा है और जुनेक सुन छुप के सब कुछ देख रहा है। ये सब सोच के आने में अपने आप को देख के बोलने लगता है, जुनेक सुन के साथ चेंसलुई हो, कभी मैं ये होने ही नहीं दूंगा। ऐसा सोच रहा था तभी जुनेक सुन के पास में दो लड़की बातें करने लगता है, जहाँ पर नील बालों वाली लड़की और एक लड़की को वो बोलने लगता है, तुमने सुना है आज चेंसलुई है ना, वो बहुत महंगा कार से ऑफिस में आया था। और भी बोलने लगता है चेंसलुई बहुत चालू, उसका एक बेटा होते हुए भी उसने बहुत अमीर और हैंडसम गोंग एक्जियो को फंसा के अपना बना लिया है। ये सुन के जुनेक सुन सोचने लगता है इसका अगला दिन जो चेंसलुई को बचाने के सामने आया था वो शायद चेंसलुई का ही बेटा होगा, और चेंसलुई तो एक सिंगल मॉम है और उसका एक बेटा भी है। इसके बाद जुनेक सुन एकदम चेंसलुई को सामने सोच के एकदम ईवल स्माइल दे के बोलने लगता है, चेंसलुई तुमसे मेरे लिए रुको, मैं जो बात तुम्हारे बारे में फैलाऊंगा ना उससे तुम्हारा एक्जियो तुमसे दूर हो जाएगा और कोई भी तुम्हारा पास भी नहीं आएगा। ऐसा सोच के और भी हंसने लगता है। इसके बाद होटल का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। वहाँ पर एक्जियो भी बैठा था और वो चेंसलुई का इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद चेंसलुई आ जाता है और वो बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। इसके बाद चेंसलुई इधर उधर देखने के बाद एक्जियो से पूछता है, जी कहाँ पर है। इसके जवाब में एक्जियो खाने के कार्ड देखते हुए बोलने लगता है, छोटू रेस्ट रूम में गया है। ये सुनकर चेंसलुई बोलने लगता है, ये अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और बोलने लगता है, तुम जो चाहते हो मेरे बच्चा तुम्हारे घर पे रहे तब तुम्हें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है, तब तुम मुझे बताओ मुझे कौन से बात को तुम्हारे मान के चलना पड़ेगा। चेंसलुई अजीब से मुंह बना कर बोलने लगता है, पहला बात, कल रात को जो हुआ वो कभी भी नहीं होना चाहिए और आपसे कभी भी नहीं होना चाहिए। और 2 नंबर बात, छोटू को लेके हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं सोएंगे, कभी छोटू के साथ मैं सोऊंगा, कभी छोटू के साथ तुम सो लेना। और आखिरी बात, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं चाहता और कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये सुन के एक्जियो टेबल पे हाथ रख के एकदम उठ के चेंसलुई के पास चला जाता है और चेंसलुई थोड़ा सा डर भी जाता है। तभी एक्जियो हंसते हुए चेंसलुई से बोलने लगता है, तुम सच में क्या मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हो? हम दोनों का एक बेटा भी है जो हम दोनों का पैर का निशानी है, तब भी क्या तुम मेरे साथ कुछ भी करना नहीं चाहते हो? ये बोलते हुए एक्जियो चेंसलुई के पास आने लगता है। तभी चेंसलुई एकदम जोर से एक्जियो को धक्का देके चेयर में बैठा के एकदम गुस्से में बोलने लगता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं जी को लेके अभी घर में जाने वाला हूँ, तुमसे तो जी से कुछ बातें करना है तो भूल जाओ। ये सुन के एक्जियो हंसते हुए बोलने लगता है, ठीक है, आपसे सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये सुन के चेंसलुई थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और बोलने लगता है, ठीक है, और मन में सोचने लगता है, ये क्या सब मुझे करने देगा जो मैं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ एक्जियो छोटू को कुछ इशारों में समझाने लगता है और छोटू इशारों में बोलने लगता है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा पापा, और हंसने भी लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ बाद मिलते हैं कुछ अगले एपिसोड में। और जाते हुए मेरी एक जरूरी बात सुन के जाना, मैं हर दिन वीडियो छोड़ूंगा, बाद में थर्सडे को वीडियो छोड़ना मेरा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सुबह के मैं 9 बजे से रात को 8 बजे तक बाहर रहता हूँ ट्यूशन में, इसलिए मेरा उस दिन वीडियो छोड़ना नहीं होगा। उसके सिवा मैं हर रोज वीडियो छोड़ने की कोशिश करूंगा और इस एपिसोड का मैं सारा पार्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।